तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि मेंबर्स का जो कंसेप्ट है वो हमारे 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला है। हालांकि कंप्लीट तो मैं एक ही में कर देता, बट आपको अंडरस्टैंड नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो जाता तो आप भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और तीनों पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें इसके CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, मेंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पर आज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये व्यू बनाना। ठीक है, कि हाउ टू क्रिएट मल्टी सिलेक्टेड मेंबर्स व्यू। तो ये मल्टी सिलेक्टेड मेंबर्स व्यू आप कैसे क्रिएट करोगे वो आज के इस लेक्चर में जानने वाला। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा ही था, यहाँ पर क्या होता है, हमने एक मेंबर्स बना करके रख दिया था। ठीक है, तो हम इसमें क्या कराने वाले हैं, एक पॉपअप होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका एक पॉपअप आएगा जिसमें क्या होंगे, बेसिकली मेंबर्स शो होंगे, जहां से आप शो भी कर सकते हो, मेंबर्स को क्रिएट भी कर पाओगे, अपडेट भी कर पाओगे और डिलीट भी कर पाओगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मल्टी सिलेक्टेड के बेस पर ही होने वाला है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिलीट का अलग बटन आएंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो कि आगे आपको पता चलता रहेगा जो भी हम आगे लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें व्यू के ऊपर वर्क करना है, तो हम अपने व्यूज के अंदर चलते हैं एंड ग्रुप डॉट ईजीएस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में जहां पर हमने ये मेंबर्स बना करके छोड़ दिया था। ठीक है, अब हमें इस पर एक पॉपअप ओपन कराना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली ये एक मॉडल है, तो यहाँ पर इसी मॉडल को मैं जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हालांकि मैं इसको अपने तरीके से क्रिएट करूंगा, इसको मैं इसी के ऊपर जो है रख लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको आईडी वगैरह चेंज करेंगे। लाइक मैं इसको रख लेता हूँ लाइक मेंबर मॉडल करके। ठीक है, कमेंट एंड यहाँ पर इसकी जो आईडी हम रख लेते हैं लाइक समथिंग जो आप रखना चाहते हो। लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया मेंबर मॉडल करके। ठीक है, मेंबर मॉडल करके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं बेसिकली मतलब इसकी जो हेडिंग है वो हम देते हैं मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले तो आपको करना है क्या है, इसमें से इंक्रिप्शन टाइप वगैरह हटा दो और इसको हम हटा देते हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, हमें इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इस पर हम वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड मेंबर फॉर्म करके यहाँ पर इसको जो है आईडी दे देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है इनपुट टाइप ये नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसको मैं कॉल करा लेता हूँ, अपने मॉडल को ओपन करा लेता हूँ, बाद में हम इसको एडिट करेंगे। तो इसके ऊपर हमें जो है यहाँ पर कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंकर एचआरईएफ, एंकर के ऊपर जो एचआरईएफ लगा रहा है उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मॉडल ओपन कराना है, एंकर टैग नहीं शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देना चाहो तो क्लास दे दो कर्सर पॉइंटर की, जिससे क्या होगा, आपका कर्सर पॉइंटर बन के आ जाएगा। लाइक हमने देखा होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर जिसमें हमने कर्सर पॉइंटर क्लास को हमने कर्सर पॉइंटर दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मेंबर्स क्यों हटा दिए मैंने। ठीक है, मेंबर्स एंड देन यहाँ पर हमें करना है क्या, बेसिकली टॉगल ओपन कराना है। ठीक है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक कस्टम क्लास दे करके चलते हैं लाइक ऐड मेंबर करके, जिसका हमें आगे चल करके यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को टॉगल ओपन कराना है, तो मैं डेटा टॉगल यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। डेटा टॉगल में मेरे को करना क्या है, मॉडल। ठीक है, एंड यहाँ पर डेटा टारगेट हम रख लेते हैं। डेटा टारगेट में हमारा जो है मॉडल है बेसिकली मेंबर मॉडल। ठीक है, हैज मेंबर मॉडल। तो अभी जो है हमारा मॉडल तो ओपन हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे हो मॉडल ओपन हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें इस तरीके से नहीं शो कराने मेंबर्स, हमें मल्टी सिलेक्टेड मेंबर्स का व्यू बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं फॉर्म को जो है एडिट करूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पर जो है इस एंकर पर कुछ बेसिकली मैं यहाँ पर एक लिमिट और अपना ग्रुप आईडी लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बेसिकली एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नेम मैं रख लेता हूँ लाइक डेटा आईडी करके। ठीक है, डेटा आईडी में क्या होगा, बेसिकली ग्रुप की आईडी होगी, तो ग्रुप की आईडी लाइक मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी में क्या होगा, बेसिकली आपके ग्रुप की आईडी होगी एंड डेटा लिमिट। देखिए यहाँ पर आगे हम बात करेंगे लिमिट हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर्स जो आप देखोगे। फिलहाल में अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, लिमिट सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस एट्रीब्यूट के अंदर। तो अभी हमने इतना काम कर लिया है एंड यहाँ पर हम थोड़ा अपना मॉडल को जो है कस्टमाइज कर लेते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमें ये नहीं चाहिए जो हमारा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पर अपना देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन चाहिए होगा, जिसमें क्या होगा, बेसिकली मेरा ग्रुप की आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप की आईडी होगी, इसका नेम हम रख लेते हैं लाइक ग्रुप आईडी करके। ठीक है, ग्रुप आईडी एंड यहाँ पर मैं इसकी आईडी रख लेता हूँ। आईडी यहाँ पर मैंने रख ली लाइक ग्रुप आईडी करके रख लेता हूँ, यहाँ पर ग्रुप अंडरस्कोर आईडी एंड सेम यहाँ पर मैं लिमिट को भी सेट करा लेता हूँ लाइक लिमिट। ठीक है, एंड लिमिट यहाँ पर नेम इसका रहेगा, ये भी हिडन में रहेगा। ठीक है,
ये लिमिट मैं क्यों रख रहा हूँ ये भी मैं आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल में आप यहीं पर रख के चलिए जो भी मैं कर रहा हूँ। बेसिकली आज हम व्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। टेबल के अंदर हम यहाँ पर मल्टी सिलेक्टेड व्यू अपना क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेबल के अंदर क्या होगा, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पर ऐड एंड अपडेट, ठीक है, ऐड एंड अपडेट मेंबर्स या कुछ भी रख लो, समथिंग जो भी आपको लगता है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अपडेट मेंबर करके, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, एक ही काम होगा और यहाँ पर बेसिकली इस टेबल के अंदर ही आपके CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। वो हम ऐसा टाइप का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे हम ये करेंगे वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना लिया है। अब इस टेबल के अंदर बेसिकली होने क्या वाला है, यहाँ पर इसको हम पहले तो क्लास दे लेते हैं लाइक टेबल, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। एंड यहाँ पर हमें इसका टी हेड सेट करना है। टी हेड में क्या होगा, बेसिकली आपका टी हेड के अंदर बेसिकली आपका ये होगा एक TR के अंदर TH। अब TH के अंदर बेसिकली क्या है आपका यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक हम मल्टी सिलेक्टेड मतलब चेक बॉक्स रखेंगे जिससे हम मल्टी सिलेक्ट कर पाएंगे इजिली, ठीक है। सिलेक्ट होगा एंड देन यहाँ पर आएगा यूजर का नेम, कि किस यूजर को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, उसके सामने चेक बॉक्स बनाएगा और वो इजिली सिलेक्ट कर पाएगा, ठीक है, यूजर। अब यहाँ पर क्या है, टी बॉडी आ जाती है आपकी, ठीक है, टी बॉडी। एंड यहाँ पर आपका आ जाता है टी आर बेसिकली यहाँ पर हमें इसको रखने की जरूरत नहीं है अभी, ये हम डायनेमिक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है मैं अभी जो है आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा इस टेबल के साथ, क्या प्रॉब्लम होगी और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक ऐड मेंबर टेबल करके, ठीक है, लाइक ऐड मेंबर टेबल। मैंने इसका ये नेम रख लिया है। तो अभी जो है आपको व्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगा, लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आपको एक टेबल नजर आ रही है जिसमें क्या है, यहाँ पर अभी आपके यूजर्स होंगे जिसमें क्या होगा, एक चेक बॉक्स आएगा, एक यूजर का नेम आएगा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे चेक बॉक्स पर तो मीन्स वो यूजर सेलेक्ट हो चुका है, और जैसे ही आप अपडेट मेंबर पर क्लिक करोगे जो कि अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये इतना काम आसान नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल में आज हम व्यू पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी ओपन कर लेते हैं main.js के अंदर, ठीक है। बट उससे पहले, ठीक है, उससे पहले मेरे को यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। राउट क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें लाइक ये जो राउट होगा बेसिकली क्या करेगा, आपको यहाँ से गेट वाले को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर मैं कर लेता हूँ गेट मेंबर्स, ठीक है। गेट मेंबर्स नाम का एक मैं यहाँ पर जो है राउट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑथ इज लॉगिन चलने देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गेट मेंबर्स करके एक मेथड कॉल करूंगा जो कि यूजर कंट्रोलर के अंदर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने राउट बनाया है इसको हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि करने क्या वाला हूँ मैं। तो यूजर कंट्रोलर के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली कुछ एपीआई जैसा रेस्पॉन्स है यहाँ पर, हाँ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे को बार बार इतना लिखना ना पड़े इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और क्या नेम था इसका यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपना मेथड का यहाँ पर बता देता हूँ, ये रहा मेरा मेथड नेम। एंड इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, ये एक्सपोर्ट भी कर दिया। अभी ये लॉजिक हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है, मैं यहाँ पर जो है आज के इस लेक्चर में जो है टेम्पररी क्वेरी लगा रहा हूँ, बट आगे के जो थर्ड लेक्चर होगा इसका ही मेंबर्स का जो डिपेंडेंट लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर, उसमें यहाँ पर एक क्वेरी बनेगी जो कि काफी लंबी होगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल में आज हम एक टेम्पररी क्वेरी बना रहे हैं जिससे हम थोड़ा अपना व्यू सेटअप कर पाए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूजर डॉट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं जो है यूजर डॉट फाइंड कर रहा हूँ, क्या फाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ पर बेसिकली अब यहाँ पर वही यूजर्स तो आप शो कराओगे ना मेंबर्स को, लाइक मैं हूँ और मैंने ये ग्रुप से बनाया है। अब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है अपने आप को ऐड करूँ, ठीक है, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑनर हूँ, तो मैं ऑलरेडी इसका हूँगा ही, ठीक है, यूजर। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर खुद को ऐड करने की नीड नहीं है, मेरे को यहाँ पर और यूजर्स को ऐड करने की नीड है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा वो यूजर्स जिनमें मैं नहीं हूँ, मीन्स जिसकी अंडरस्कोर आईडी मैं नहीं हूँ, मेरी जो आईडी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं $NIN का यूज कर लूंगा, मीन्स नॉट इन, ठीक है, नॉट इन कॉलन। एंड देन यहाँ पर एरे में हम पास कर देंगे अपना रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे क्योंकि हमारा सेशन के अंदर यूजर स्टोर्ड है। अभी यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना देते हैं लाइक यूजर्स करके, और जिसमें हमारे यूजर्स जाएंगे, और यहाँ पर हम एक डेटा नाम की की बना लेते हैं जिसमें हमारे यूजर्स चले गए, ठीक है। यहाँ पर मैसेज वगैरह की तो नीड नहीं है, मैसेज तो हम इस केस में दे रहे हैं, ठीक है।
बाकी हमें इसके केस में नीड नहीं मैसेज की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक राउट बना लिया जिसमें मेरे को छोड़ करके बाकी यूजर्स मेरे को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा राउट सेटअप हो चुका है। अब हमको करना क्या है, ये जो मैंने क्लास दी है ना यहाँ पर ऐड मेंबर करके, ठीक है। अब हमें इसके क्लिक पर हमें सबसे पहले ये जो डेटा आईडी है या जो डेटा लिमिट है इसको हमें इसके अंदर सेट कराना होगा कि कौन से ग्रुप का क्या ग्रुप आईडी इसमें रही है, क्या लिमिट रही है उसकी, वो हम यहाँ पर सेट कराएंगे, ठीक है। और उसके बेस पर जो डेटा लोड कराना है वो हम यहाँ पर लोड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मेन डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर मैं कमेंट बना लेता हूँ नीचे आकर के ऐड मेंबर जेएस, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मेरे को करना है क्या, डॉलर डॉट क्लिक, ठीक है। मीन्स यहाँ पर मैं क्लिक लगाने वाला हूँ, किसके ऊपर लगाने वाला हूँ, इसकी के ऊपर, ठीक है। और ऐड मेंबर के ऊपर बेसिकली, ठीक है। फंक्शन एंड यहाँ पर आपका फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मेरे को करना है क्या, अपना डेटा आईडी वगैरह ले लेना है। तो यहाँ पर मैं डॉलर दिस डॉट attr और यहाँ पर मैंने डेटा आईडी ले लेता हूँ अपना, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, बेसिकली वो ग्रुप आईडी है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आईडी करके, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको हमें सेट भी कराना होगा, बट उससे पहले मैं अपनी लिमिट भी निकाल लेता हूँ, डेटा लिमिट करके जो हमारा एट्रीब्यूट है। तो आई थिंक यही है डेटा लिमिट, चेक कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा लिमिट है, यहाँ पर डेटा आईडी है, ठीक है। तो डेटा लिमिट आपका आ चुका है और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लिमिट करके, ठीक है। अब ये हमारे पास आ तो चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इनके अंदर सेट कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे ग्रुप आईडी एंड लिमिट है इनके अंदर हम सेट कर देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर किया डॉलर हैज सॉरी स्ट्रिंग में हैज, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्रुप आईडी को सेट करूंगा, ठीक है। ग्रुप आईडी डॉट वेल एंड यहाँ पर आपकी आ जाएगी बेसिकली आईडी, ठीक है। एंड सेम थिंग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अपने लिमिट के साथ। तो यहाँ पर मैं लिमिट को उठाता हूँ और लिमिट में मैंने अपनी लिमिट पास कर दी, ठीक है। अब मैंने इतना काम तो कर दिया कि भाई जब क्लिक होगा इसके ऊपर, लाइक मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर अभी बेसिकली रिस्टार्ट हो रहा है सर्वर, ठीक है। हाँ अभी सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे गाइस कि यहाँ पर मैं मेंबर्स पर आता हूँ, इसके अंदर जो हिडन फील्ड्स हैं उनके अंदर उस ग्रुप की आईडी सेट हो चुकी होगी जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी जो लिमिट थी 3 थी, लाइक मैं नीचे वाले की देखूँ तो इसकी लिमिट 2 है। तो यहाँ पर लिमिट 2 हो जानी चाहिए, हो चुकी है और इसकी ग्रुप आईडी सेट हो चुकी है, ठीक है। इसका हमें यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ये तो देख लिया, इसके क्लिक पर ही हमें क्या करना है, वो राउट हिट करना है जो कि अभी हमने क्रिएट किया है, जिससे क्या हो हम यूजर्स निकाल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डॉलर डॉट एजेक्स करते हैं एंड यहाँ पर अपना यूआरएल आएगा। सबसे पहले यूआरएल में जो है आपका राउट ये था बेसिकली ऐड मेंबर्स, तो ऐड मेंबर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका टाइप जाएगा, टाइप हम यहाँ पर रख लेते हैं पोस्ट रख लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सिक्योरेबल रहेगा। तो हम यहाँ से जो है गेट को हटा करके पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट हो चुका है राउट एंड देन यहाँ पर भी हम राउट पोस्ट हिट करवाएंगे, मतलब टाइप जो है हमारा पोस्ट जाएगा। डेटा के अंदर बेसिकली मेरे को यहाँ पर देखिए पहले बता देता हूँ, यहाँ से मेरे को ग्रुप आईडी पास करनी है, जो कि अगर आपको अभी तो आइडिया नहीं पता चलेगा, अगर मैं आपको ये थर्ड लेक्चर में आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ से ग्रुप आईडी क्यों पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल में पास कर देता हूँ, बस आप इसको लिख के रखिए कोड को, ठीक है, राइट करके रखिए। बाद में आपको बताऊंगा कि ग्रुप आईडी का यूज क्या है जो कि मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल में लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्यों क्यों मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक के लिए पेशेंस बना करके रखें। सक्सेस यहाँ पर आता है तो आपका फंक्शन चलेगा, फंक्शन एंड देन यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स, ठीक है। रेस्पॉन्स जो आया अभी या तो आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हमें यहाँ पर देखना है ट्रू वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो हमारा ये चलेगा, एल्स में हमारा अलर्ट चल जाएगा, ठीक है, कि कुछ एरर मैसेज होता है, लाइक रेस्पॉन्स डॉट msg करके होगा समथिंग जो मैसेज है। तो यहाँ पर जब ट्रू होगा तो आपको पता है यूजर्स का डेटा आ रहा है। तो अब हमें करना क्या, बेसिकली यूजर्स का डेटा जो है शो कराना है, ठीक है। अब यूजर्स का डेटा कहाँ शो कराना है, हमें इसके अंदर शो कराना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कैसे शो कराते हैं, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट डेटा करके हमने वेरिएबल आई थिंक पास किया हुआ है यहाँ से की बेसिकली, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा है, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली इसमें यूजर्स हैं, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर्स करके, ठीक है। और यूजर्स करके या मैं लेट करके बना लेता हूँ, ठीक है,
क्योंकि ये अंदरूनी काम पे लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट HTML इक्वल टू, और ये स्टार्टिंग में एम्प्टी रख लिया है, तो थोड़ा इसको हम क्या करने वाले हैं, HTML में अपेंड करेंगे डेटा, ठीक है। तो फॉर लूप चलाएंगे हम, लेट i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन कहाँ तक, यूजर्स डॉट लेंथ तक, ठीक है। तो यूजर्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो अभी क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारा i प्लस प्लस चलेगा। अब इसके अंदर यूजर्स होंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ अपने यूजर्स जो हैं कितने हैं, बेसिकली मैंने और ऐड कर लिए थे यूजर्स, जिससे कि आपको एक प्रॉब्लम का पता चले। तो यहाँ पर अभी लॉगिन होगा बेसिकली, क्योंकि अभी देख सकते हो यहाँ पर अभी आपके 4 यूजर्स हैं जो कि खुद को छोड़ करके बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे को HTML में कंकैटिनेट करके चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टिल्डा यूज किया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर एक tr बनाना है, tr, एंड tr को मेरे को क्लोज भी करना होगा। एंड tr के अंदर आएगा आपका td, td के अंदर आपका बेसिकली सबसे पहले आपका चेक बॉक्स बनेगा, और एक td के अंदर आपका यूजर का नेम आएगा, ठीक है। तो td के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पर जो है अपना चेक बॉक्स शो कराऊंगा, लाइक इनपुट टाइप करके, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर अभी कंकैटिनेट नहीं करना है, कुछ इस तरीके से इनपुट बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट बनाता हूँ, और यहाँ पर इनपुट टाइप रहेगा आपका चेक बॉक्स, ठीक है। नेम इसका रहेगा, नेम मैं बताता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेम यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। वरना आपको कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर जो आप नेम रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर गाइस मल्टीपल यूजर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो उनका नेम क्या रखें, क्या हमें डिफरेंट नेम रखना चाहिए, क्या हमें सेम नेम रखना चाहिए। चेक बेसिकली रेडियो बटन्स में क्या होता है, एक हम सेम नेम रख देते हैं और वो क्या करता है बेसिकली एक सिलेक्ट कर लेता है। बट चेक बॉक्स में क्या करना होता है, यहाँ पर हम सेम नेम रखेंगे बट एक वो एरे होगा। तो यहाँ पर हम नेम रख लेते हैं मेंबर्स करके, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली ऐसे नेम नहीं रखना है, यहाँ पर आपको एरे लगा देना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मेंबर्स का एक एरे बन के जाएगा आपका बैकएंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंबर्स रख लिया, एंड देन इसकी वैल्यू हमें सेट करनी होगी, वरना वैल्यू सेट नहीं करोगे तो गाइज आपकी वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है क्या, यूजर्स जो आपका करंट यूजर चल रहा है, टिल्डा का यूज करें, कंकैटिनेट करें, यूजर्स जो आई चल रहा है आपका, उसमें से वैल्यू हमें लेनी है। अब वैल्यू क्या लेनी है, बेसिकली मेरे को तो अंडरस्कोर आईडी ही लेनी है। तो मैंने यहाँ से अंडरस्कोर आईडी ले ली, क्योंकि जब ये चेकबॉक्स सेलेक्ट होगा तो मेरा एक यूजर सेलेक्ट होगा, तो यूजर की मेरे को आईडी यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यूजर की आईडी सिलेक्ट करी, मींस इनपुट चेकबॉक्स के अंदर सेट हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को यूजर का नेम शो कराना है, तो यहाँ पर मैं यूजर का क्या करता हूँ, ये जो है आपका यूजर्स, ये जो एरे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर का नेम शो करा दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अब मेरे को करना है क्या, ये जो HTML मेरी बनी है इसको मेरे को अपेंड करा देना है कहाँ पर, ये ऐड मेंबर टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हैज, सॉरी क्लास है बेसिकली, शायद चेक कर लेते हैं, हाँ क्लास है, ठीक है। तो डॉट ऐड मेंबर टेबल, एंड देन HTML में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना HTML वेरिएबल पास कर देंगे। तो जब जब क्लिक होगा तो यहाँ पर या तो एम्प्टी होगा, या आपका ये मतलब इसमें TRTD होंगे, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है, जब यूजर्स होंगे तो ये एम्प्टी क्यों जाएगा, आपका यही जाएंगे यूजर्स जो हैं, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं व्यू हमारा क्या बनता है। तो सेव किया है फाइल, तो अभी थोड़ा सर्वर स्टार्ट होगा, इसको कर देता हूँ क्लोज। तो सर्वर स्टार्ट है, ठीक है। मैं चलता हूँ अपने ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर आया, मैं लाइक इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आपके 4 के 4 यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है। राहुल, आदित्य, शिवांशु, आंसू, ठीक है, जो कि मैं नहीं हूँ, बाकी यूजर्स हैं, ठीक है। अब लाइक मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके 4 यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखिए अगर आपके मान के चलिए आगे चल करके आपके 20 यूजर भी हुए, 50 यूजर भी हुए, तो ये क्या होगा, पॉपअप जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और इससे थोड़ा बेकार लगेगा, तो हम इस व्यू को थोड़ा मतलब प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना है क्या है, सबसे पहले हमें इधर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बेसिकली स्क्रॉलेबल यहाँ पर स्क्रॉल आना चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या कर पाए, यूजर जो है इसे स्क्रॉल कर पाए यूजर्स को, कि यहाँ पर लाइक अगर ज्यादा यूजर्स हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल होने का फीचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो क्लास है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और टी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक और टी आर ऐड कर देते हैं। अब इस टी आर के अंदर हम क्या करेंगे, एक टीडी बनाते हैं, ठीक है।
टीडी के अंदर यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कॉल स्पैन दे देंगे लाइक 2, क्योंकि अभी हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं, तो हम क्या करेंगे पूरा स्पेस कवर करेंगे कॉल स्पैन 2 का, ठीक है। एंड फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ जिसको हम स्क्रॉल देंगे, ठीक है। स्क्रॉल बना करके उसके अंदर एक टेबल शो कराएंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्लास दे लेता हूँ, लाइक क्लास जो है मैंने दे दी इसको, लाइक यहाँ से इसको हटाता हूँ, इसको मैंने वही क्लास दे दी ऐड मेंबर टेबल जो कि मैंने यहाँ पर टी बॉडी को दी थी, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो क्लास दी है वो मैंने CSS ऐड करने के लिए दी है यहाँ पर डिव को, और जो हमारी एक टेबल बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो टेबल को हम क्या करते हैं, एक और क्लास देते हैं, लाइक क्लास देता हूँ मैं इसको समथिंग, पहले तो मैं इसको टेबल क्लास दूंगा जैसे कि थोड़ा बूटस्ट्रैप की क्लासेस ये यूज कर ले। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास को यहाँ पर यूज करता हूँ, बट इसका क्लास का जो है नेम मैं रख लेता हूँ ऐड मेंबर्स इन टेबल करके, ठीक है। समथिंग जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो है अभी कुछ इस तरीके का व्यू आएगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो व्यू थोड़ा बिगड़ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा व्यू ढंग का नहीं आ रहा और स्क्रॉल भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए गाइस अभी हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें CSS ऐड करनी होगी, ठीक है। तो CSS ऐड करने के लिए हम चलते हैं अपने पब्लिक के अंदर CSS एंड देन आपका स्टाइल डॉट CSS, जिसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे अपनी CSS, ठीक है। ऑन किसके ऊपर, लाइक जो हमारी क्लास है वो है हमारी ऐड मेंबर टेबल, ठीक है। तो हम इसको देने वाले हैं स्क्रॉलेबल, ठीक है, मतलब स्क्रॉल होने का फीचर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ओवरफ्लो दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को बाई एक्सिस पर रखना है, ठीक है, जो आपका बेसिकली स्क्रॉल बार रहेगा, तो बाई पर हम स्क्रॉल दे देते हैं इसको, ठीक है। एंड देन इसकी हाइट हम प्रोवाइड कर देते हैं, वरना हाइट नहीं दोगे तो आपका स्क्रॉल दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने हाइट इसको देता हूँ लाइक 100 पिक्सल समथिंग। एंड यहाँ पर मैं विड्थ भी प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि ये जो विड्थ है अभी इसकी पूरी कवर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं विड्थ देता हूँ लाइक 100%, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा व्यू ठीक होना चाहिए या परफेक्ट ही होना चाहिए, देख सकते हो अभी ये ठीक तो हो चुका है, बट यहाँ पर जो है आपका ये यहीं पर आ रहा है, ठीक है। हालांकि स्क्रॉल आ चुका है, बट ये देख पा रहे हो ना आप यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसका जो इशू है वो आपका करना क्या है, बेसिकली ऐड मेंबर्स इन टेबल के अंदर क्या करना होगा, आपको यूजर्स को ऐड करना होगा। अभी क्या है यहाँ पर ऐड मेंबर टेबल के अंदर ऐड हो रहे थे, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, ऐड मेंबर्स इन टेबल के अंदर मेरे को HTML ऐड करनी होगी, ठीक है। तो अभी जो है ये थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा, तो अभी रिफ्रेश होगा, बेसिकली JS सेट की है। तो अभी हम आते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर एंड यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं जो हमारा व्यू बनता है। अभी देख सकते हो गाइस काफी ज्यादा परफेक्ट व्यू है हमारा, बाकी सही है और कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसने TH वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे को तो सही लग रहा है व्यू, ठीक है, और जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हो अपने मन से। बट ये जो है आज का जो हमारा फोकस था वो हमारा व्यू बनाने पर था, कि हम यहाँ पर मल्टी सिलेक्टेड जो है अपना व्यू बना पा रहे हैं और स्क्रॉलेबल भी है। अब हम यहाँ से काफी यूजर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अब देखिए जो हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे, जो कि हमारे आगे के लेक्चर्स होने वाले हैं, सबसे पहले तो ये होगा कि इसमें यूजर्स कैसे ऐड करना है, ठीक है, जो आपका ग्रुप है। अब मान के चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि हम थर्ड लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम यूजर ऐड करेंगे, बट जो थर्ड लेक्चर होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ क्यों। क्योंकि लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से राहुल को ऐड कर दिया फर्स्ट बार, ठीक है, और हमें यहाँ पर लिमिट वगैरह भी चेक करनी होगी कि इस लिमिट से ज्यादा यूजर्स ऐड ना कर पाए, ठीक है, जो भी इसकी लिमिट रहेगी। अभी यहाँ पर लाइक मैंने राहुल सेलेक्ट किया और जैसे ही ये मैंने क्लोज हो गया, लाइक मान के चलिए ऐड होकर के ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर राहुल ऑलरेडी सिलेक्टेड आना चाहिए, जिससे कि मैं अगर मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करूंगा, लाइक अगर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं आया और मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर डेटा की जो है डुप्लीकेसी हो जाएगी आपके डेटाबेस के अंदर। तो ये हमें सब कैसे हैंडल करना है ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा, बट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि हमारे ऐड मेंबर के ऊपर होगा, ठीक है। हालांकि आज का लेक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट था कि हमें व्यू कैसे सेटअप करना है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि यहाँ पर कैसे व्यू आपका चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।